तो हेलो दोस्तों, सुमित टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको फिजिक्स यानी कि आपको बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको कल, यानी कि आपको फर्स्ट सिटिंग में जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसका यहाँ पे आपको लघु एवं दीर्घ लेके आ गए स्टूडेंट। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, इनमें से 100% आप अगर कर लेते हो, वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो इनके अलावा आपको कहीं से नहीं आएगा। जितना मैं आपको करवाता हूँ इन क्वेश्चन के अंदर से ही भी आपको पूछा जाएगा कल के बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में। अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले तो मैं जितना आपको यहाँ पे आप देख सकते क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपको 100% आपको यही से क्वेश्चन रहेगा, इनके अलावा आपको कहीं से नहीं आएगा। इसलिए वीडियो पे पूरे बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें, और अच्छे से अगर आप देख लो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है इस वीडियो से। अगर नहीं देख तो बाद में बहुत पछताओगे। चलिए यहाँ पे आप वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर हमारे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ क्वेश्चन आंसर एवं क्वेश्चन सीट यानी कि आपको मॉडल सेट अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम होने वाला है तब तक मैं यहाँ पे प्रिपेयर इस यहाँ पे चैनल पे अच्छे से कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर वाला हम पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको 5 नंबर वाला भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे पहला का यानी फर्स्ट का ए एवं बी में है आपको, यानी कि पहला हम 2 क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, आपको ये पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में होगा किसी गायसिक पृष्ठ में -= यहाँ पे आप देख सकते हो आवेश, यहाँ पे आप लिखा है। उसके बाद है आवेश है पृष्ठक में से परिणामी विद्युत पल्लव की गणना करें, यहाँ पे आप देख सकते हो लक्ष्य की गणना करें। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, इनके 2 कोनों पर +3 नैनो कूलाम के समान बिंदु आवेश रखे हैं, किसी +1 नैनो कूलाम के परीक्षण आवेश के अंतर दूरी से त्रिभुज के तीसरे कोनों तक लाने में कितना होगा, यानी कि कितना कार्य किया गया है, कितना कार्य लगेगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन भी हम करवा दें। उसके बाद आपको जितना मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूँ बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है, आपको 100 पे आपको बिहार बोर्ड से मिली जुली क्वेश्चन आइए, और कल के एग्जाम में 100% आपको यही क्वेश्चन आएगा, इनके अलावा आप कहीं से नहीं क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम आपको देता है कि वायुमंडल में वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। आपको वायुमंडल में वैद्युत उदासीन क्यों नहीं होता है आपको समझाने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि चौथा का है कि 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के प्लेटों के 2 मीटर दूरी पर रखने से जो बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना वायु को परावैद्युत माध्यम से रूप में प्रयुक्त माने जाए। यदि इसको 20 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कुल प्रतिरोधक कितना होगा। आपको कुल प्रतिरोधक आपको बताने के लिए बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया कि संवेदन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम नियुक्त कीजिए। आपको नियुक्त आप इसका जो नियम है ओम का, उसको अपने नियम बताने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट आपके पास, आपको अच्छे से आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपको अगला क्वेश्चन आएगा कल के एग्जाम में कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता, क्या यह संभव हो सकता है कि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्या, समझाइए। आपको समझाने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उग्रता घटक के मान का √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा। उस स्थान पर आपको नमन कोण का मान बताने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 9 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास आ गया है कि भौतिक धाराएं क्या है, भौतिक धाराएं क्या है, इनके 2 अनुप्रयोगों को दीजिए, अनुप्रयोग आपको बताने के लिए बोल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर का वो आ गया। इसके बाद हम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी हम करवाने चले हैं कि जब कोई चुंबकीय चित्र में दर्शाए अनुसार किसी तार के लोब की ओर गति करता है तो घोल में प्रेरित धाराओं की दिशा बताइए तथा आपके द्वारा उपयोग किए गए नियम को लिखने के लिए बोला। आपके द्वारा जो नियम उपयोग करने उसको आपको लिखने के बोला। उसके बाद यहाँ पे चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपको लास्ट क्वेश्चन जिसे आप बोल सकते हो 2 नंबर का। उसके बाद इसके बाद हम 5 नंबर का हम करवाने वाला है।
पे 11 नंबर देख सकते हो कि एक मछली पानी के अंदर √3 सेंटीमीटर गहराई पर तैर रही है। मछली पानी के बाहर केवल एक वृत्ताकार भाग से देख सकती है। इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। आपको 4/3 दिएगा। उसके बाद है कि चित्र दर्शाइए, आपको चित्र दर्शाने के लिए बोला है। तो चलिए आपको इतना यानी कि हम 11 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का करवा दें। 11 में से आप अच्छे से आपको तैयार करें तो 100% आपको इन्हीं से आपको मिले जुले क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो द्विघातीय प्रश्न, यानी कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन चालू हो गया है। अब 2 नंबर का हम बता दें, 2 नंबर का आपको अच्छे से रट लेना है। आपको उन्हीं से आपको इनमें से अलग आपको कहीं से नहीं रहेगा। हम गारंटी देते हैं 100% आपको कहते हैं कि इन्हीं का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लेके आ गए। द्विघातीय प्रश्न, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी समानांतर प्लेट संक्षेप में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजन स्थापित कीजिए। दिखाइए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व 1/2 कौशिक स्क्वायर होता है, जहां E बराबर प्लेटों की बीच विद्युत क्षेत्रफल है। आपको ये क्वेश्चन भी आएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम जितना करवाते हैं आपको अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, चित्र से भी आप ध्यान में रख सकते हो कि हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम देखिए कि दिए गए चित्र में P बराबर Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे P बराबर Q के बीच समतुल्य धारिता, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का धारिता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यदि C बराबर C3, यानी कि आपको C बराबर कितना होगा, C3 किया जाएगा। उसके बाद है C4 बराबर C5, C4 बराबर C5 आपको बोला जाएगा। और UF और C2 बराबर 10U आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। आपको ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया है कि हाइगेंस के द्वितीय तिरंगीय सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसकी मदद से अपवर्तन या परिवर्तन के नियमों को दर्शाइए। अपवर्तन या परिवर्तन के नियम को दर्शाने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद चलिए फटाफट आप देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके यहाँ पे हमारे पास चौथा नंबर जो क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हो चौथा क्वेश्चन। चलिए हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा का 1 नंबर बताते हैं कि 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 2 पतले अतल लेंस, यानी कि पतले उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। संयोजित तंत्र की शक्ति क्या होगी? आपको संयोजित तंत्र है उसकी शक्ति आपको बताने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि कांच के एक प्रिज्म से कोण 72 डिग्री सेल्सियस तथा अपवर्तनांक 1.66 यानी कि 66 है। इसे 1.33 अपवर्तन के द्रव से डुबाया जाता है। प्रिज्म से गुजरने वाले समानांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन के नाम ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि ऊर्जा पट्टियाँ क्या है, यानी कि ऊर्जा पट्टियाँ क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, आपको ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है चालक और द्रवचालक तथा कुचालक पदार्थ के अंतर को ऊर्जा पट्टिया की संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा संरचना है उसके आधार पर स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। हम आपको क्वेश्चन अगर पढ़ के हम सुनाते गए तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन हम चलिए 2 लाइन आपको सुना देते हैं पढ़ के क्वेश्चन कि किसी नाभिकीय क्रिया का Q मान A+B=C+D निम्न परिभाषित है। तो Q का मान इतना आपको बताया कि MA+MB-MC-MD आपको C दिया गया है। रेडिएटर न्यूलाइट 11/6C का 6 ये निम्नलिखित है। आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा। अगर हम क्वेश्चन आपको सुनाते तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए टाइम ना देते हुए आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम चलिए आपको डायरेक्ट आपको मेन पॉइंट आपको क्वेश्चन बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आ गया कि यौगिक प्रावैधुक वाले एक प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक व्यंजन प्राप्त करें। आपको देख सकते हो व्यंजन प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में फंसा गया है कि एक्स अक्ष पर d दूरी पर 2 आवेश q और -3q अवस्थित हो तो 2q यानी कि 2q आवेश के तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि
तीसरे आवेश पर कोई वलन लगे। इस संरचना की स्थिरता ऊर्जा की गणना कीजिए। इस संरचना की स्थिरता ऊर्जा है उसको गणना करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 9 नंबर क्वेश्चन चाहिए आपके कि तरंगीय एवं द्वितीय तरंगीय को परिभाषित करें। हाइड्रोक्साइड गैस के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन या अपरिवर्तन नियम को सत्यापित करने के लिए पूछा जाएगा। और हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे 5 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर को फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना अपरिभाषित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को रट लेना है स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे 2 नंबर एवं 5 नंबर का लघुत्तर एवं दीर्घोत्तर क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर आप अच्छे से इन सब को तैयार कर लेते हो तो इनके अलावा आपको कहीं से नहीं आने वाला है। कल आपको जो सेकंड सेटिंग में एग्जाम यानी कि सॉरी आपको फर्स्ट सेटिंग में फिजिक्स का एग्जाम होगा उसी के लिए आपको क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो आपको क्वेश्चन सेट या मॉडल सेट अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।